राधे राधे। आज मैंने गेरू और लाल मिट्टी से चौका बनाया और ऊपर वाइट वॉशेबल पेंट से बहुत ही सिंपल डिजाइन बनाऊंगी। आज मैं जानबूझकर इसे बहुत ज्यादा सिंपल बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सादगी में भी बहुत सुंदरता होती है। साफ, हल्का और दिल से बना हुआ। लेकिन इस वीडियो से पहले मुझे सबके बहुत सारे मैसेज आए। किसी ने लिखा ये हमारे छत्तीसगढ़ में भी बनता है, किसी ने कहा ये तो यूपी में भी बनाया जाता है। कुछ लोगों ने अलग अलग नाम भी बताए। तो मेरे मन में भी एक सवाल आया, सच में ये कितनी जगहों पर बनाया जाता है और किस किस नाम से जाना जाता है। इसलिए मैंने इस बारे में काफी खोजबीन की। मैंने अलग अलग जगहों की जानकारी देखी और समझने की कोशिश की कि ये कला सिर्फ एक जगह तक ही सीमित है या नहीं। और जब मैंने देखा तो मुझे समझ आया कि ये तो भारत के बहुत सारे हिस्सों में बनाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में इसे चौका या लिखनू कहा जाता है। यहाँ गेरू मिट्टी से आंगन लिपा जाता है और सफेद रंग से शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं, खासकर त्योहारों और शादी ब्याह में। छत्तीसगढ़ में भी चौक बनाने की परंपरा है। वहाँ चावल के घोल या मिट्टी से जमीन पर शुभ आकृतियां बनाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में इसे चौक पूर्णा कहा जाता है। व्रत, त्योहार और विवाह में इसे विशेष रूप से बनाया जाता है। मध्य प्रदेश में भी चौक की परंपरा है, जहां लाल मिट्टी और सफेद रंग का इस्तेमाल होता है। राजस्थान में इसे मांडना कहा जाता है, जहां दीवारों और आंगनों पर दोनों पर बहुत सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। बिहार में अरिपन नाम से ये परंपरा है, जो खास मौकों पर चावल के घोल से बनाई जाती है। पश्चिम बंगाल में इसे अल्पना कहा जाता है। उत्तराखंड में एप्पन नाम से ये कला जानी जाती है। महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में इसे रंगोली के रूप में बनाया जाता है। नाम बदल जाते हैं, डिजाइन थोड़े बदल जाते हैं, लेकिन मूल भावना वही रहती है। घर को पवित्र करना, शुभता लाना और अपनी मिट्टी से जुड़ाव दिखाना। तो अगर आपके मुझे मैसेज किया है कि ये हमारे यहाँ भी बनता है, तो आप बिल्कुल सही हैं। ये कला किसी एक राज्य की नहीं है। हर जगह की अपनी शैली है, अपनी पहचान है। आज मैंने जो बनाया है वो हिमाचल की शैली में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ यहीं तक सीमित है। भारत बहुत बड़ा है और हमारी लोक परंपराएं उससे भी ज्यादा गहरी हैं। मैं हर राज्य का नाम शायद ना ले पाऊं, लेकिन जितना मुझे समझ आया और जितना मैंने खोजा, ये कला देश के कई हिस्सों में अलग अलग नामों से जीवित है। और सच कहूं तो मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि एक छोटी सी मिट्टी की कला इतनी जगहों को जोड़ती है। आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है और किस मौके पर बनाया जाता है? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि सीखना कभी खत्म नहीं होता और संस्कृति बांटने से और भी सुंदर हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।